हेलो। देखिए, एक बार फिर मैं आप लोग के सामने सिंगुलर और प्लूरल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा आने वाली है आगामी 18 दिसंबर को इंग्लिश सब्जेक्ट एल टी ग्रेड की, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए थे और मैंने वीडियो बनाना स्किप कर दिया, क्योंकि प्रोफेशनली मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ भी नहीं, और कुछ कारण से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मेरी फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया और कॉल भी किया, तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। तो और मैं इस यूट्यूब पे डालने का भी इसका मेरा एक ही कारण है कि और सारे लोग अगर इसको देखेंगे तो उनको शायद कुछ लाभ मिल सके। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। और मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था जिससे मेरी परीक्षा ये क्लियर हुई थी। तो देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इसको बस मैंने बताया है आपको कि आपको कॉन्सेप्ट को और पैटर्न को समझना है। अगर आप एक वर्ड को समझ गए, एक वर्ड के कॉन्सेप्ट और पैटर्न को समझ गए, तो आप उससे कई सारे वर्ड बना सकते हैं। और अगर आपने इस तरह से तैयारी की तो आपको बहुत लाभ होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी जो आपके वोकेबुलरी सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स, फ्रेज वगैरह के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह के, स्पेलिंग के, तो मैं उसको बनाऊँ। अगर मुझे टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए अभी ये वीडियो आपके सामने है। तो देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो है एजेंडम। एजेंडम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, प्रायः हम एजेंडा ही बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो हमारा प्लूरल होता है, एजेंडा। तो इसमें आपको देखना है, मैंने टिक लगाया है, उसको आप देखते जाइए। यूएम, ठीक है, इसमें यूएम को हटाते हैं और ए को जोड़ते हैं, तो एजेंडा प्लूरल बनाने के लिए ए जोड़ते हैं केवल, तो एजेंडम का एजेंडा हो जाता है। उसी क्रम में देखिए, इरेटम है, इरेटम का हमारा इरेटा हो जाता है। इरेटम मतलब होता है छापे खाने की भूल। मीनिंग्स भी इसमें दी हैं, इसलिए मैंने किताब को चुना है। देखिए, एल्यूमिनस, एल्यूमिनस होता है विद्यार्थी। आपने एल्यूमिनी मीट सुना होगा, तो एल्यूमिनी जो वर्ड है उसमें वो प्लूरल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक विद्यार्थी नहीं आए होते हैं। पुरातन विद्यार्थियों का जो संघ होता है, तो उसमें कई विद्यार्थी आए होते हैं, तो एल्यूमिनी तो हमारा प्लूरल है। इसमें देखिए यू एस हट के आई बना, आपको देखना है कौन सा वर्ड हट के कौन सा वर्ड बन गया। एक्सिस, एक्सिस में आई, देखिए आई हट के आपका ई एस जुड़ गया, एक्सेस हो गया। एनालिसिस भी उसी क्रम में है, ई एस जुड़ गया, एनालिसिस हो गया। बैसिलस, देखिए बैसिलस में यू एस हटा, बैसिली हो गया। अब देखिए, जैसे ही एल्यूमिनस था ना हमारा, तो उसी क्रम में हमारा बैसिलस, देखिए एल्यूमिनस में भी आई जुड़ गया लास्ट में, और बैसिलस में भी आई जुड़ गया लास्ट में। ठीक है, बैक्टीरियम, देखिए बैक्टीरियम का होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही हम बोलते हैं। यूएम हटा, ए जुड़ा, जैसे कि हमारा एजेंडम में था। अब देखिए बेसिस, बेसिस में आई, देखिए आई हटा, क्या जुड़ा, आई ए, यानी ए जुड़ा। और देखिए क्राइटेरियन, इसको क्राइटेरिया हम प्लूरल बोलते हैं, और इसकी स्पेलिंग देखिए, आपको प्लूरल से सिंगुलर भी दिया जा सकता है और सिंगुलर से प्लूरल भी दिया जा सकता है, तो आप थोड़ा माइंड ओपन करके पढ़िएगा। और देखिए क्राइसिस, क्राइसिस में आई हटा, ई एस जुड़ा। और देखिए डेटम, जो जिसमें तारांकित जो हैं, जिसमें स्टार बने हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है। डिक्टम, डिक्टम सिद्धांत, डिक्टम में यूएम उसी क्रम में, जैसे हमारा क्या था, क्या था, एल्यूमिनस था, सॉरी एजेंडम था, और देखिए उसी क्रम में ये हमारा डिक्टम, डिक्टा हो गया। फॉर्मूला, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक फॉर्मूला, फॉर्मूला का प्लूरल देखिए, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, ए ई जुड़ जाता है, फॉर्मूले। ठीक है, एक और होता है फॉर्मूलस, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, सैनिटोरियम, सैनिटोरिया, फेनोमेनन, इसको फेनोमेनन पढ़ते हैं ना, लिखा जाता है, सिंगुलर होता है वो। हम देखिए इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको स्पेलिंग क्लियर हो। और इसको फेनोमेना पढ़ते हैं, वैसे हम फेनोमेना ही बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म ही बोलते हैं। थेसिस है हमारा, थेसिस का देखिए आई, जैसे हमारा क्राइसिस था, क्राइसिस हो गया था, वैसे थेसिस, थीसिस हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा मीडियम, हम मीडिया बोलते हैं प्राय ना, तो मीडिया हम सिंगुलर फॉर्म बोलते ही नहीं हैं, हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। ठीक है, बस हमको
कन्फ्यूजन तभी होती है। रेडियस, देखिए रेडियस उसी बैसिलस के क्रम में इसमें, लेकिन ध्यान ये देना है, इसको तारांकित कर लीजिएगा क्योंकि इसमें डबल आई जुड़ गया है, ठीक है। अब देखिए ओशिश, ओशिश सीरीज का बहुत कंफ्यूज करता है ये। सीरीज का सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, सीरीज का सीरीज ही होता है, स्पेसीज का स्पेसीज ही होता है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ऐसे ही ऑपरेटर्स है, ठीक है, ऑपरेटर्स का ऑपरेटस ही होता है, ठीक है। अब देखिए टर्माइनस उसी क्रम में, जैसे पिछले था आपका बैसिलस, उसमें टर्माइनी हो जाता है। इंडेक्स का जो ध्यान रखना है, इसको भी तारांकित कर लीजिएगा, इंडिसेज होता है। अभी इतना आप क्लियर करिएगा, इससे आपको बहुत सारी स्पेलिंग जो है, जीनियस एक वर्ड है, आप उसका बताइएगा कि क्या होगा उसका प्लूरल कमेंट करके, जीनियस का, ठीक है। और हाइपोथेसिस है, इसका प्लूरल बताइएगा हम। और एक प्लूरल है पैरेंथेसिस है, उसका प्लूरल बताइएगा, सिंगुलर का प्लूरल कमेंट करके। देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको सिंगुलर प्लूरल कवर करूंगी। तो तब तक के लिए इतना ही, आप इतना रिवाइज करिए और तब तक रिवाइज करिए जब तक कि आपको याद ना हो जाए और जब तक कि आपका एग्ज़ाम इसे क्रैक ना हो जाए। थैंक यू।